किया जाता है। ये सब मैं यहीं पे लिखा हुआ रहने दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो देख करके आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर कि 4 + 8, फिर यहाँ पे भाग दिया गया है 2 और -5, ये दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्या दिया गया है, भाग दिया गया है। जोड़ है, भाग है और घटाव है, 3 चिन्ह इसमें दिए गए हैं, जोड़, भाग और घटाव। तो हमें तो सबसे पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, फिर घटाते हैं। भाग है तो सबसे पहले भाग किया जाता है, तो पहले भाग करेंगे हम। तो ये भाग का जो प्रोसेस है वो करेंगे पहले। तो 4 + 8 में 4 से 2 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग लगेगा। 8 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में भाग लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये -5, ठीक है। फिर ये जोड़ेंगे उसके बाद में, तो जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि पहले भाग किया जाता है, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर लास्ट में घटाया जाता है। इसी नियम से लेकर आप चलेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 36 + 12, फिर भाग का चिन्ह दिया गया है, छोटा कोष्ठ के अंदर है 8 - 5। अगर कोष्ठ दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट दिया गया तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 36 + 12, और भाग का चिन्ह जैसे है वैसे ही रह जाएगा। फिर 8 में से जब 5 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ गया अब 3। अब यहाँ पे जोड़ है और भाग है, 2 चिन्ह आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सबसे पहले भाग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो ये 36 + 12 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 के पढ़े 4 बार में आता है, 12 3 चौके 12, 4 बार में आता है। तो यहाँ पे आ गया 4। अब 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे आप 6 क्लास में, 7 8 9 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, सब में आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन बनाने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 नंबर में क्या दिया गया है, 12 +, फिर ये एक बड़ा कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ हो गया, ये क्या है, ये बड़ा कोष्ठ। फिर यहाँ पे 16, फिर माइनस, फिर एक मंझला कोष्ठ है, उसके बाद में दिया गया है 5, फिर प्लस, फिर छोटा कोष्ठ के अंदर 12 - 3, फिर छोटा कोष्ठ बंद, बड़ा मंझला कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ भी बंद, सभी कोष्ठ को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि अगर कहीं पे तीनों कोष्ठ दिया गया रहता है, ये बड़ा कोष्ठ हो गया, फिर ये मंझला कोष्ठ हो गया और ये छोटा कोष्ठ हो गया, तीनों कोष्ठ छोटा कोष्ठ हो गया, तीनों ही कोष्ठ हो गया। तो सबसे पहले आप लोग तोड़ते हैं छोटे कोष्ठ को, फिर तोड़ते हैं मंझला कोष्ठ को, लास्ट में तोड़ा जाता है बड़े वाले कोष्ठ को, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये नियम होता है, इस तरह से ब्रैकेट को ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को तीनों ही ब्रैकेट देखने को मिल रहा होगा इसको सवाल में। यहाँ पे बड़ा कोष्ठ भी है, मंझला कोष्ठ भी है और छोटा कोष्ठ भी है, तीनों ही कोष्ठ दिए गए हैं। सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठ को हम हल करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, 12 + बड़ा वाला कोष्ठ वैसे ही रहेगा, 16 - मंझला कोष्ठ वैसे ही रहेगा, 5 माइनस, ठीक है, क्या है, 5 प्लस। अब यहाँ पे 12 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, 9। तो हम क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख लेंगे। और ये छोटा वाला जो ब्रैकेट था वो हमारा यहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर ये मंझला और फिर ये बड़ा कोष्ठ बच गया हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 12 +, अब ये मंझला कोष्ठ जो है वो वाले कोष्ठ को हमें तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 - 5 और 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 14। और वो कोष्ठ भी खत्म हो गया, मंझला कोष्ठ भी, सिर्फ क्या बच गया, बड़ा वाला कोष्ठ बच गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 + 16 में से 14 माइनस होगा, तो 16 में से 14 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा आप लोगों का, 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर 16 में से 2 जब माइनस होगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लिए 2, और 12 और 2 हो जाएगा आप लोगों का 14, और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो माइनस प्लस का गलत होने की वजह से पूरा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो क्या दिया गया है, 4 माइनस, और ये बड़ा कोष्ठ है, फिर 4 है, फिर माइनस है, फिर मंझला कोष्ठ है, फिर 4 है, फिर माइनस है, फिर छोटा कोष्ठ, और ये 4 - 4, फिर छोटा कोष्ठ, ठीक है, फिर -4, फिर मंझला कोष्ठ और फिर बड़ा कोष्ठ। सभी कोष्ठ का इसमें प्रयोग
किया गया है। छोटा कोष्ठ सबसे पहले तोड़ा जाता है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठ को तोड़ेंगे, हल करेंगे। तो 4, ठीक है, 4, ये भाग नहीं है, माइनस है, 4 माइनस बड़ा कोष्ठ, फिर 4 माइनस, फिर छोटा मझला कोष्ठ, फिर 4 और माइनस। अब इस 4 में से 4 जब माइनस होगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम क्या चीज़, 0, फिर ये माइनस का 4, फिर ये मझला कोष्ठ और ये बड़ा कोष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मझला कोष्ठ को भी यहाँ पे हम तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस बड़ा कोष्ठ और 4 और ये माइनस और 4 और माइनस 4, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इस 4 में से ये वाला 4 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, सीधा 0 बचेगा और ये बड़ा कोष्ठ बंद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हल करते हैं, तो ये 4 है, इस 4 को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, 4 और माइनस। अभी 4 में से जब 0 माइनस होगा तो 4 ही बचेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4 में से 4 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2-3 चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर ब्रैकेट दिया गया है, सभी ब्रैकेट एक में ही दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को रेखा कोष्ठ को तोड़ना होता है, उसके बाद में आप लोगों को छोटा कोष्ठ, फिर मझला कोष्ठ, उसके बाद में बड़े वाले कोष्ठ को तोड़ना होता है। ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, इन सब के बाद में सबसे पहले आप लोगों को का क्रिया करना होता है। कहीं लिखा क्या रहता है, 2 का 1/2, तो ये का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो वो करना होता है। लेकिन इसको क्या कर लिखते हैं, का के लिए हम गुणा करते हैं, फिर 1/2 लिखा जाता है, तो का की प्रक्रिया किया जाता है। फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाया जाता है। तो ये नियम होते हैं, इस नियम को फॉलो करते हुए आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक